हेलो बच्चों, आज मैं आपको ऑपरेशन हैट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑपरेशन हैट अमेरिका और इंडिया ने कंबाइंड एक ऑपरेशन चलाया था चाइना के ऊपर, उसके न्यूक्लियर टेस्टिंग डिवाइस को की जासूसी के लिए कि कहीं अब चाइना ने कोई लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर पावर मिसाइल तो नहीं बना रहा। तो इसमें क्या था कि जो हिमालय है वो पूरी तरह से चाइना को प्रोटेक्ट करता है। जमीन से ऐसा कोई उपकरण नहीं बनाया जा सकता जिससे उसकी मिसाइल की टेस्टिंग को देखा जा सके, और अमेरिका भी वैसे दूर है, वो वहां से कोई जमीन से ऐसा कोई उपकरण बना नहीं सकता। तो अमेरिका के सामने एक चारा ये आता है कि वो एवरेस्ट के ऊपर कोई ऐसी ट्रांसमिशन डिवाइस रखे, तो एवरेस्ट तो पीछे से चाइना के लोग भी उस पर आ सकते हैं, इस वजह से एवरेस्ट पे नहीं रखा गया। तो प्लान ये हुआ कि नंदा देवी के ऊपर टॉप पे एक न्यूक्लियर पावर टेलीमेट्री रिले लिसनिंग डिवाइस रखी जाए। नंदा देवी पूरी तरह से भारत में है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, जिसकी हाइट 7,816 मीटर है। परंतु इस पे चढ़ना दुष्कर है क्योंकि इसकी चढ़ाई जो है वो खड़ी चढ़ाई है, और वहां के लोग इसे देवी की तरह पूजते हैं और ये मानते हैं कि अगर इस पे चढ़ाई की गई तो देवी गुस्सा हो जाएंगे और कुछ अपशकुन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने ऑपरेशन की तरफ। भारत चाइना से 1962 में हार चुका था, इसलिए उसे भी डर था कि कहीं इसने कोई मिसाइल तो नहीं बना ली जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाए। तो अमेरिका का सपोर्ट करना भारत ने इसी वजह से स्वीकार किया। अब क्या हुआ कि अमेरिका चाइना का जो टेस्टिंग रेंज है जिनजांग, वहां पे भारत की मदद से ट्रांसमिशन को देखना चाहता था कि कहीं उसमें कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाया जा रहा। तो इसके लिए अमेरिका ने क्या किया कि एक 56 केजी का डिवाइस बनाया जिसमें एक 10 फीट का एंटीना था, और इस सबको नंदा देवी की चोटी पे जाकर असेंबल करना था। अब बहुत अच्छे क्लाइंबर कुछ अमेरिका के और कुछ इंडिया के इस काम को करने के लिए नियुक्त किए गए। उसमें से जनरली इंडिया के जो सबसे अच्छे क्लाइंबर थे उस समय वो थे मनमोहन सिंह कोहली, जो 1962 में एवरेस्ट पे चढ़ाई किए थे। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका की उस डिवाइस में एक स्नैप था, सिस्टम पावर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर। ये क्या था? एक तरह का जनरेटर था जो प्लूटोनियम बेस्ड था। उसमें प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल थे, और प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इससे ये पता चलता है कि इससे हमेशा एक रेडिएशन निकलती रहती है जो हीट जनरेट करती है। अब क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के क्लाइंबर्स जो थे वो 18 अक्टूबर 1962 को अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, जिसका नेतृत्व मनमोहन सिंह कोहली कर रहे थे। और जैसे ही ये लोग 24,000 फीट तक पहुंचे ऊपर, मतलब आप देख सकते हो कि नियर अबाउट टॉप ऑफ द पीक के पास पहुंचे, तभी एक वहां एवलांस आया, एक तूफान आया। और तूफान आते ही अब इन लोगों के सामने समस्या आ गई कि ये लोग या तो नीचे उतर जाएं अपने उपकरण को लेके, या तो उपकरण को वहीं रख के अपने आप को बचा के नीचे चले आए। तो इन लोगों ने उस उपकरण को वहीं रख दिया और खुद नीचे आ गए, और ये सोचे ये लोग कि 1 साल बाद हम फिर जाएंगे और इसको वहां असेंबल कर देंगे। जब ये लोग 1 साल बाद फिर से ऊपर गए 1966 में, तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा जो उपकरण था वो वहां से गायब हो चुका था। अब लोगों ने काफी ढूंढा पर मिला नहीं। अमेरिका वालों ने आरोप भी लगाया कि इंडिया ने उसे चुरा लिया होगा अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए, पर ऐसा था नहीं। फिर CIA ने बहुत ढूंढा पर वो आज तक वहां मिला नहीं। इससे समस्या क्या हो सकती है? प्लूटोनियम का रिस्क हो सकता है, क्योंकि प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव डिवाइस है, और जो नंदा देवी है वहां से ऋषिगंगा नामक नदी निकलती है जो आगे चल के गंगा जी में मिल जाती है। अब अगर रेडियो एक्टिव डीके के मटेरियल्स, अगर उस प्लूटोनियम रेडिएशन अगर पानी में घुल जाता है, तो गंगा जमुना की घाटी में जितने भी लोग रहते हैं, पानी को पीते हैं, यूज करते हैं, उन सबको दिक्कत होती, काफी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम होती। तो उस डिवाइस को बहुत ढूंढा गया मगर वो डिवाइस आज तक नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि CIA और IB ने फिर से कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम नंदा देवी के ऊपर उस डिवाइस को न रख के हम उसके बगल में एक नंदकोट पहाड़ी है वहां रख देते हैं। तो 1967 में फिर CIA और IB ने नंदकोट के पास जाकर, क्योंकि ये चढ़ाई थोड़ी आसान थी, थोड़ा नीचा था, ये पहाड़ी थोड़ी नीचे थी, तो वहां पे जाकर उन्होंने स्नैप को, न्यूक्लियर डिटेक्टिव डिवाइस को वहां रख दिया। वो कुछ महीने तक तो काम किया, लेकिन फिर वो खराब हो गया। 1968 में CIA की टीम इसे जब ढूंढने पहुंची, देखा कि ये वाला उपकरण भी वहां से गायब हो गया है।
अब वहां पे जब खुदाई हुई तो पता चला कि ये उपकरण बर्फ के पिघलने की वजह से नीचे चला गया। तब पता चला कि जो प्लूटोनियम के रेडिएशन की वजह से गर्मी निकली उससे बर्फ पिघला और ये उपकरण नीचे चला गया। अमेरिका ने क्या किया कि इसको हेलीकॉप्टर के थ्रू मंगवा लिया और अपने पास लेके चले गए। परंतु पहला वाला जो डिवाइस था वो अब तक नहीं मिला। यानी अब तक ये समस्या बनी हुई है कि अगर वो बर्फ के अंदर दबा हुआ डिवाइस है तो आज नहीं कल वो बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए खतरा है। पर इस मिशन के बारे में इंडिया और अमेरिका में कहीं किसी को नहीं बताया गया। 1977 में पहली बार इसका पता चला जब अमेरिका के कुछ मैगजीन वालों ने इस ऑपरेशन को पब्लिश कर दिया। तो इंडिया में भी बहुत हंगामा हुआ कि ये काम तो गलत था, बहुत सारी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम में डालने वाला काम था ये। उस समय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में थे, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि नहीं ऐसा ऑपरेशन हुआ था, हम फर्दर ऐसा ऑपरेशन नहीं करेंगे। और दूसरी वाली डिवाइस को अमेरिका ले जा चुका है। फिर उन्होंने कई बार वहां के ऋषिगंगा के जल को टेस्ट कराया रेडिएशन के लिए, पर उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जो नंदा देवी का पूरा एरिया था उसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया और वहां लोगों को जाने के लिए मना कर दिया गया। वहां जाने की परमिशन भी मिलती तो केवल आर्मी वालों को मिलती थी। अब आप अपनी राय में ये बताएं कि क्या ये ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया अमेरिका के साथ मिलकर, क्या ये सही था? इतने सारे पॉपुलेशन को चाइना की निगरानी करने के लिए उनकी जान को जोखिम में डालना क्या सही था? आपको ऑपरेशन हेड के बारे में बताने जा रहा हूं। ऑपरेशन अगले ऑपरेशन के लिए हम फिर से अगले संडे को एक और वीडियो लॉन्च करेंगे चाइना के ऊपर, उसके न्यूक्लियर टेस्टिंग डिवाइस को की जासूसी के लिए कि कहीं अब चाइना ने कोई लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर पावर मिसाइल तो नहीं बना रहा। तो इसमें क्या था कि जो हिमालय है वो पूरी तरह से चाइना को प्रोटेक्ट